हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि लेवल्स कैसे बनाते हैं। अगर लाइव मार्केट में मार्केट अपनी रेंज से बाहर निकल रहा है या प्रीवियस डे का हाई को क्रॉस कर रहा है, प्रीवियस डे के लो को क्रॉस कर रहा है, फिर उसके बाद मार्केट किस साइड मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में अपन लेवल्स कैसे बनाते हैं। लेवल बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, ठीक है। तो मैं आज आप सभी के साथ बताऊँगा कि लेवल्स कैसे ड्रॉ करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगा और लाइव मार्केट में ये ज़्यादातर वर्क करता है इस टाइप से। और पहले तो अपन एक काम करते हैं कि यहाँ पर मार्केट जिस टाइप से प्रीवियस डे बनाया हुआ है उस बेसिस पर कुछ लेवल्स बना लेते हैं। सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, दो चीज़ें याद रखनी है। जहाँ पर मार्केट ने स्विंग्स बनाए वहाँ पर हम केवल लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे वहाँ पर, और सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे इसके अलावा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि मैं ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकता हूँ, या फिर आप बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पर मार्केट बहुत टाइम से रेंज बाउंड था प्रीवियस डे में, तो वो भी लेवल्स बना सकते हैं। बट सिंपल क्या है, जब आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे में सिंपल ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक लेवल चाहिए रहता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए रहती है जिस बेसिस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप मान के चलो बॉक्स क्रिएट करते हो तो बॉक्स क्रिएट करने पर उसमें बहुत सारी कैंडल्स कवर हो जाती हैं। कैंडल्स कवर हो जाने के कारण आपको ये सीओटी नहीं मिल पाती इंट्राडे में कि मैं ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करूँ या ना करूँ। तो सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आप आसानी से ईज़िली ट्रेड भी ले सकते हो और अपना टारगेट और स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बात करने वाला हूँ आज 22 मई की बात है, ठीक है। 22 मई को मेरा चार्ट ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। बट इस बेसिस पे मैंने अभी यहाँ पर कोई भी लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ नहीं किए हैं। अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि 22 तारीख को हमारा मार्केट किस टाइप से बिहेव करेगा। तो मैं आपको पार्ट बाई पार्ट आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा कि लेवल्स किस बेसिस पर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर आ जाता हूँ 19 तारीख के चार्ट पर, ठीक है। 19 तारीख के चार्ट पर आगो केवल आपको यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ करने हैं। किस बेसिस पे, पहले तो आपको प्रीवियस डे जो 19 तारीख है, आप लेवल्स बना रहे हो 22 तारीख के लिए, तो आपको 19 तारीख के डे हाई को और डे लो को पहले मार्क कर लेना है यहाँ पर। मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है जो भी आपका प्रीवियस डे है। तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं, और प्रीवियस डे का हाई हमारा इस जगह पर था। तो मैंने यहाँ पर सिंपल यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि हमारा ये यहाँ पर प्रीवियस डे हमको आपको दिख रहा है कि प्रीवियस डे का यहाँ पर हाई है। अब सिंपल आपको क्या करना है, केवल जो प्रीवियस डे का लो है वो आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर प्रीवियस डे का लो हमारा इस जगह पे रहा है, तो सिंपल हमने इस जगह पे लेवल को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है इन दोनों लेवल के बीच में मार्केट ने कहाँ से यहाँ से स्विंग लिया है। स्विंग का मतलब होता है कि मार्केट कहाँ से गिरा है और कहाँ से मार्केट ऊपर उठा है। आपको सिंपल यहाँ पर दो लेवल और ड्रॉ करने पड़ते हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, इस वाले लेवल से मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरा हुआ है, ठीक है। आप अगर इस यहाँ पर भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट यहाँ गिरा हुआ है, इस जगह पर भी मार्केट यहाँ से गिरा हुआ है, ठीक है। अब आपको देखना है कि मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल ट्रेंड दिया था। इस जगह पर आप देखेंगे तो रिवर्सल से यहाँ से ट्रेंड हुआ है, किस जगह से मार्केट घूमा है वो आपको यहाँ पर मार्क कर लेने हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लेना है। तो आप सिंपल ये वाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर दो लेवल निकल कर आ रहे हैं। ये जो हमारा प्रीवियस डे का भी प्रीवियस डे है उसका हमको डे लो मिल रहा है, और साथ में हमको ये वाला यहाँ पर स्विंग मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर सिंपल 4 लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अब आप बोलोगे कि मार्केट अगर प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करता है तो मैं किस बेसिस पर लेवल ड्रॉ करूँ, अगर प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करता है तो मैं किस बेसिस पर लेवल ड्रॉ करूं। तो मैं आगे उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चार्ट में और पीछे जाना है। सिंपल आपको अब यहाँ पर डे लो और डे हाई नहीं देखना है, सिंपल आपको स्विंग देखना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि मार्केट 22 तारीख को मार्केट इसी लेवल पर ओपन हुआ है जिस जगह पे क्लोज हुआ था, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रहा है, आपको तो पता है कि मार्केट यहाँ ऊपर जा रहा है, तो मुझे लेवल्स तो ऊपर के चाहिए रहेंगे। तो ऊपर के लिए आपको पीछे जाना है चार्ट पर, आपको केवल ये देखना है कि हमारा मार्केट किस लास्ट टाइम कहाँ से स्विंग लिया था मार्केट ने। तो आपको यहाँ पर वो वाले लेवल्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन्स को लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने इस वाले लेवल पर ड्रॉ की है,
तो इस वाले लेवल पर आप देख रहे हो कि यहीं से मार्केट एग्जैक्ट नीचे गिरा हुआ था, डाउन साइड में भी गया था और यहाँ से एक बाउंस भी ऊपर साइड में लिया हुआ है। देखो यहाँ पर एक लास्ट बाउंस लिया है, तो हम यहाँ पर भी एक लेवल्स को यहाँ पर सिंपल लेवल को ड्रॉ कर लेंगे। इस वाले लेवल के इसको जो हाई पॉइंट है यहाँ पर हम एक लेवल को बना लेंगे। तो आप इसके पीछे और भी जाएंगे तो आपको और भी लेवल निकल कर आएंगे कि जैसे ही मैंने इस जगह पर इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया था, आप अगर और भी पीछे इसको देखेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर भी एक स्विंग बना के मार्केट नीचे आया है। स्विंग का मतलब ये है कि इस स्विंग को जब इस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, तो मार्केट नीचे गया है। अब इस लेवल को आप देखोगे कि इस मार्केट ने इस लेवल को भी रिस्पेक्ट दिया है। तो सिंपल आपको यहाँ पर 2 लेवल और हमने यहाँ पर आपको ड्रॉ कर बता दिए हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 22 तारीख के चार्ट पर। तो सिंपल अब हमारे आपको केवल सिंपल आपको ये देखना है कि हमारे लेवल की मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है। तो आप देखोगे 22 तारीख के चार्ट पर आप आओगे तो आप देखोगे कि मार्केट हमारे इसी लेवल से एग्जैक्ट इसी लेवल से यहाँ पर रिजेक्शन लेने की कोशिश की। रिजेक्शन लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक इनगल्फिंग कैंडल बन रही है, इनगल्फिंग कैंडल बन रही है और अपने ही रेजिस्टेंस के पास से एक रिजेक्शन बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड की बात करूँ तो आप यहाँ पर सिंपल जैसी यहाँ पर इनगल्फिंग कैंडल बनी थी तो इस पर आप जैसे इसका लो ब्रेक करता तो आप यहाँ पर एक ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते थे। ट्रेड आप इनिशिएट आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको ट्रेड भी बताऊँगा कि किस बेसिस पर आप ट्रेड भी ले सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। जैसी इस वाली कैंडल का लो ब्रेक हुआ है तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना देंगे और जिस कैंडल ने हमारे इसको ब्रेक किया है, जो भी हमारी कैंडल बनी है, उसके ऊपर का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे सिंपल, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मार्केट ईज़िली हमारे सपोर्ट लेवल तक, ये स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सपोर्ट लेवल तक हमारे मार्केट ईज़िली हमको यहाँ पर टारगेट दे दिया। और अगर आप मैक्सिमम टारगेट की बात करेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1.3 का रिस्क रिवॉर्ड हमको ईज़िली यहाँ पर मिल चुका है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से बाउंस क्यों किया है? तो यहाँ से बाउंस करने का सिंपल लॉजिक ये है कि आप यहाँ पर प्रीवियस आपको चार्ट देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट से कहीं हमें रिवर्सल मिल रहा है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर एक बॉक्स भी क्रिएट कर रहा है, मार्केट बना रहा है, जहाँ पर मार्केट काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था। तो इस पॉइंट से ही मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ से रिवर्सल दिया है। तो आप यहाँ पर यहाँ पर मार्केट से एक अपॉर्चुनिटी शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे, जिसमें आप इजीली कुछ लॉट यहाँ पर बुक कर सकते थे और ट्रेलिंग आपका हिट हो जाता। सेकंड, आप देख रहे हो कि मार्केट जैसी हमारे रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचा है तो रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट यहाँ पर फंस चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमको यहाँ पर कुछ और लेवल भी चाहिए जिस बेसिस पर हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए हम और थोड़ा सा पीछे जाते हैं मार्केट, क्योंकि यहाँ से बाउंस करे जा रहा था, ठीक है। तो आगे के जो हमारे लेवल होंगे वो हम लेवल के यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। वो लेवल हमारे इस बेसिस पर यहाँ पर निकल कर आएंगे। किस बेसिस पर हम निकल कर आएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं कि मार्केट को हमको कुछ नहीं करना है, स्विंग देखना है आपको कि किस स्विंग से, इस वाले स्विंग से मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट जहाँ से दिखा रहा है वहाँ से हमको एग्जैक्ट। अब हम यहाँ पर 22 तारीख के चार्ट पर यहाँ पर आ जाएंगे। तो सिंपल आप 22 तारीख के चार्ट पर आप यहाँ पर आ गए हैं। तो आप देख रहे हो कि मार्केट हमारे उस जोन में केवल फंसा हुआ है यहाँ पर लेवल, ठीक है। तो लेवल हमारे पर यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन में था मार्केट, बहुत टाइम से रेंज बाउंड था। मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रैप बनाया है आज के दिन। तो ट्रैप बनाने का लॉजिक सिंपल ये है कि इसमें देखो मार्केट में जिस टाइप से अपना जो फिबोनाची सेटअप है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर कॉल साइड में ट्रेड लेना वो बहुत ही रिस्की हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि आप अगर इस वाले स्विंग में अगर आप बाइंग देखोगे तो बाइंग यहाँ पर बहुत ही स्लो हो रही थी, ठीक है। और अगर आप सेलिंग की बात करोगे कि कुछ कैंडल आपने सेलिंग की कैंडल भी देखी होंगी, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको रखना पड़ेगा मार्केट में कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा हैं कि सेलर्स आज ज़्यादा एक्टिव हैं। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर सेलिंग के प्रेशर देखूँ तो सेलिंग प्रेशर हमारा हाई है। जब भी हमें टारगेट मिला है तो हमें सेलिंग प्रेशर से ही हाई मिला हुआ है। तो अगर आपका फर्स्ट ट्रेड
मेरी जो थ्योरी है, अगर आपको फर्स्ट ट्रेड आपको सेल पोजीशन में कुछ टारगेट बुक किए तो आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी सेल में ही देखिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करता हूँ मैं। एक यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर फॉर्म हुआ है, अगर आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। आप अगर नोटिस करेंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो जैसे ही इसकी नेकलाइन हमारी यहाँ ब्रेक हुई है, नेकलाइन ब्रेक होने पर हमको ईज़िली हमारा यहाँ पर टारगेट यहाँ पर मिल गया है। अब आप बोलोगे कि इसमें स्टॉप लॉस किस टाइप से डिफ़ाइन करें और क्या लॉजिक रहेगा, तो उसके लिए मैं भी आपको अभी बता रहा हूँ कि मैंने इस वाले स्विंग पर ट्रेड क्यों नहीं लिया और इस वाले स्विंग पर ट्रेड क्यों लिया है। अब आप अगर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे पहले तो, ठीक है, ट्रेंड लाइन में आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है हमारी, ठीक है। कभी भी आपको याद रखना है, जब भी ट्रेड लेना है तो आपको हमेशा ट्रेड उसी बेसिस पर लेना है मार्केट, क्योंकि यहाँ पर जिगजैग करके आता है हमेशा, ठीक है। जिगजैग करेगा उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। आपको लोअर कभी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है ना ही हायर पर कभी भी ट्रेड लेना है, क्योंकि हायर में मार्केट अगर एक बार यहाँ पर रिजेक्शन लेगा और मार्केट फिर से रीटेस्ट करने आएगा तो आपको बहुत बार लॉस हो जाएगा। अब देखो एक्चुअली क्या है कि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हमने आपको बताया, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक तो परफेक्ट नहीं है, उसके कुछ रूल्स फॉलो भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक जो नेकलाइन है, इस वाली नेकलाइन को, ये वाली कैंडल की नेकलाइन है, तो यहाँ पर मैंने एक लेवल ड्रॉ किया। अब मैंने देखा यहाँ ब्रेक डाउन हुआ है मार्केट। ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप स्ट्रांगली सेलिंग कैंडल भी बन चुकी है, बट स्ट्रांगली सेलिंग कैंडल बन चुकी है तो मैं डायरेक्टली एंट्री तो यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ। पहली चीज़, इस वाली कैंडल पर मैं डायरेक्ट एंट्री यहाँ पर नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट जिगजैग में चलेगा और काफ़ी टाइम से मार्केट कंसोलिडेशन भी कर रहा था, तो मार्केट इतने आसानी से मार्केट यहाँ पर सेलर्स को मतलब डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा। डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट को जाना है तो यहाँ पर कुछ बायर्स भी इनिशिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सेलर फर्स्ट यहाँ पर ट्रैप हुए, फिर यहाँ पर फिर से स्विंग बनाए, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पर बायर्स ट्रैप हुए, हमारे रेजिस्टेंस लेवल से एक रिजेक्शन आया। फिर ये जो हमारी ब्रेक डाउन वाली कैंडल थी वहाँ पर हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया। तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट किया है जिसमें हमने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई है। इस वाली कैंडल के ब्रेक ये हुआ है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर रीटेस्ट पर हम एक एंट्री बना सकते हैं। तो हमने एक एंट्री यहाँ पर बनाई और हमारा जो सिंपल यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का हाई होगा। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमें ईज़िली हमारे सपोर्ट लेवल तक 1.25 का रिस्क रिवॉर्ड आसानी से यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से फिर से एक बार सपोर्ट से टप्पा बाउंस करके, सपोर्ट हमारा जो लेवल्स हमने ड्रॉ बनाए हुए हैं तो वो कितनी अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, देख रहे हो आप। फिर बाउंस यहाँ पर किया है मार्केट, फिर यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस लेवल पर फंसा हुआ है और मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया है। तो ये निफ्टी का 22 तारीख का ये चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको बता दिया है कि आप आज का ट्रेड किस बेसिस पे ट्रेड थे। और मार्केट ने मोस्टली आज ट्रैप किया है, बायर्स को भी ट्रैप किया है, सेलर्स को भी ट्रैप किया है, और जो बड़े टारगेट थे वो हमको आज नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको आज सिंपल लेवल्स ड्रॉ करना बताया कि लेवल्स को मार्केट में मतलब रनिंग मार्केट में भी लेवल आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो और प्रीवियस में भी आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। मार्केट अगर प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में भी चलता है तो किस बेसिस पर लेवल काम करेंगे, अगर प्रीवियस डे के लो को क्रॉस करता है तो किस बेसिस पर काम करेंगे, और प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करता है किस बेसिस पर ड्रॉ करेंगे, वो काम करेंगे। वो मैं आपको आसानी से बता दिया, इतना सिंपल तरीके से आपको बताया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए कि वो इतनी आसानी से रनिंग मार्केट में लेवल्स को ड्रॉ कर सके जिसमें उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।